हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रीडिंग लिस्ट के बारे में, जो कि ब्लॉगर के डैशबोर्ड के बॉटम पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन आया है कि आप कुछ दिनों पहले तक जो नया इंटरफेस था ब्लॉगर का, आप पुराने पे नहीं जा सकते थे। अब एक अपडेट आया है कि आप 24 अगस्त तक रिवर्ट टू लेगेसी ब्लॉगर पे आप जा सकते हैं। जो पुराना ब्लॉगर है, आधिकारिक ब्लॉगर है, उस पर जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो रिवर्ट टू ब्लॉगर लिगेसी ब्लॉगर है, आपको वहां पे क्लिक करना है। आपके सामने एक मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉगर सभी के लिए आने वाले टाइम में एक समान कर देंगे, जो कि अभी नया आपको दिखने को मिल रहा है। आप अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको ये लग रहा है। तो दोस्तों आप इसे जैसे ओके करेंगे तो आप पुराने वाले पे पहुंच जाएंगे, और ये पुराना वाला है। तो ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए न्यू पे ही चलते हैं, क्योंकि अब आप आगे से न्यू का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको रीडिंग लिस्ट के बारे में बताएं। ये मेरा ब्लॉगर है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उसे देखिए एंड आप ये विजिट करके हमें फीडबैक दीजिएगा गाइज। तो दोस्तों ये रीडिंग लिस्ट का ऑप्शन है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मेन मकसद ये रहता है कि जो ब्लॉग्स आप फॉलो कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन आएगा, सारे के सारे अपडेट्स आएंगे। तो रीडिंग लिस्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ब्लॉग अपना फॉलो किया है, लाइक मान लीजिए कि मैं ये मेरा है, तो अगर किसी ने मेरा फॉलो किया रीडिंग लिस्ट में किया है तो उससे ये सारा का सारा ब्लॉग दिखाई देगा। अगर आप कोई नया ब्लॉगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, जो पेन का साइन बना है, और वहां पे जाने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका यूआरएल दीजिए। यूआरएल दोस्तों होता है, कोई भी आप जैसे साइट पे जाते हैं, लाइक मैं इसी पे जा रहा हूँ, आपको अल्ट के साथ डी करना है प्रेस। आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एक पोस्ट को करते हैं सिलेक्ट, तो हमेशा के लिए वही शो होगा। इसीलिए आप किसी भी साइट पे जाइए, लाइक आप जैसे इस वाले ब्लॉगर पे जा रहे हैं तो हिंदी ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम है। तो चलिए मैं इसकी पहले एक डुप्लीकेट करता हूँ। देखिए मैंने एक डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे पोस्ट हैं। अब आप इनमें से अगर मान लीजिए किसी पोस्ट पे आप क्लिक करते हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, जहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है वैश्वीकरण का भाषाओं पर असर। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका यूआरएल है इस साइट का, तो हिंदी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट का यूआरएल ये हो गया है कि 2008 और 5 ब्लॉग स्पॉट, ये जितना भी है। तो दोस्तों अगर आप इससे करते हैं आल्ट के साथ डी एंड कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पे, तो अगर मान लीजिए कोई नया पोस्ट आएगा तो वहां पे अपडेट नहीं दिखाएगा, वहां पे ये पुराना एक है तो वही बस दिखाएगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वाली साइट पे जाएंगे, इस वाले ब्लॉग पे जाएंगे, तो इसका है हिंदी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। इसका मतलब ये है कि अगर इसके आगे स्लैश करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नया पोस्ट आता है तो अपने से ऐड होता जाएगा। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे अभी आप देख रहे थे बाजू पे, तो ऐसा आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से आल्ट के साथ डी करिए एंड कॉपी करिए। आप उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें तो पेस्ट कर दें एंड देन आप नेक्स्ट कर दीजिए। एंड जैसे आप फॉलो करेंगे, आप चाहते हैं कि क्या आप फॉलो एनोनिमसली करना चाहते हैं या फिर आप अपना नाम शो करना चाहते हैं। अगर आप अपना नाम शो करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोग कोई भी आएंगे देख लेंगे कौन कौन फॉलो कर रहा है, उनकी जो इमेज वगैरह है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन रहने देंगे तो आपकी फोटो दिखेगी, अगर आप नहीं करते तो सेकंड मतलब आपका कोई देख नहीं पाएगा, आपके बारे में कोई जान नहीं पाएगा, वो आपका प्राइवेट रहेगा सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं यहाँ पे पब्लिकली कर देता हूँ और फॉलो कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने किया तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं बैक आता हूँ, ब्लॉगर डॉट कॉम पे मैं गया और चलिए यहाँ से मैं बैक आया और एंटर किया। अब मैं जाऊँगा रीडिंग लिस्ट पे। अब आप देखेंगे कि ये जो हिंदी का है ये भी मैंने ये फॉलो कर लिया। अब चलिए हम एक बार हटा देते हैं। अगर यहाँ से नहीं हटाते, मान लीजिए आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, या फिर अगर आप इस वाले साइड पे जाएंगे, जैसे ये वाला हिंदी है, यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे एड अपने आप को पाएंगे, मतलब मैं यहाँ पे एड हो चुका हूँगा। ये पूरा वेब पे डिपेंड करता है, ये वेब टाइप पे वर्क करता है। ये देखिए मेरा DSH है, ये मैं आ गया हूँ, ये देखिए फॉलो का ऑलरेडी हो गया है।
तो आप यहाँ से अनफॉलो कर सकते हैं। ये देखिए अनफॉलो आपने किया यहाँ पे, तो ये ब्लॉगर पे अपन गए। अब इसे अपन रिफ्रेश करेंगे तो अपने यहाँ पे अपने से डिलीट हो जाएगा वो, देखिए। या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट किसी साइट पे जाइए, अगर आप पढ़ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप सीधे यहाँ फॉलो करिए। अगर आपने इसे फॉलो किया, आपको अच्छा लग रहा है, तो जब भी आप कभी अपना ब्लॉग पे आएंगे, ब्लॉगर पे आएंगे, अगर आप ब्लॉगर टाइप नहीं करते, कुछ आपको लिखने का मन नहीं है, कुछ पढ़ना चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप सीधे अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आएंगे एंड बॉटम पे आपको वही ऑप्शन मिल जाता है रीडिंग लिस्ट का। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी को आप फॉलो कर रहे हैं ऑल ब्लॉग्स में वो सारा रहेगा। अगर आप हिंदी पे कर देंगे तो हिंदी वाला जो आपने भी फॉलो किया है वो सारे के सारे उसके पोस्ट यहाँ पे आते जाएंगे। अगर कोई यहाँ पे वो नया ब्लॉग पोस्ट करता है तो आपके सामने वो नए भी ऑप्शन यहाँ पे आते जाएंगे एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको बता पाया हूँगा कि रीडिंग लिस्ट क्या होती है। एंड अगेन आप मेरा ये ब्लॉग विजिट करिएगा, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई। ओके गाइस, थैंक्स लॉट।